नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था, हम अपने चैनल पर कुछ धार्मिक कहानियां भी लेकर आएंगे। तो उसी कड़ी में आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कथा उस समय की है जब भगवान कृष्ण छोटे थे और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहते थे। अपने मित्रों के साथ सारा दिन मस्ती करना, ग्वालिनों की मटकी फोड़ना, चुपके से किसी के भी घर घुसकर उसका माखन चुराना उनका प्रिय खेल था। इनकी इस सारी मस्ती और शैतानियों के बीच गोकुल के लोग यह भी जानते थे कि कृष्ण में कोई बात तो अलग है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो उनको मारने के इतने सारे प्रयास न हुए होते। खैर, एक दिन ऐसा हुआ कि नंद के गांव के बाहर यमुना के दूसरी तरफ एक सन्यासी आकर ठहरा। गांव में उसके ठहरने की खबर भी आ गई। कुछ महिलाएं उसके लिए भोजन पानी लेकर उस पार जाने के लिए नदी पर पहुंची, लेकिन चूंकि सूर्यास्त हो चुका था, अतः रात में केवट ने नदी पार करने से मना कर दिया। गांव की महिलाओं ने सोचा कि रात भर की ही बात है, वे सुबह सुबह उस पार चली जाएंगी। यही सोचते हुए महिलाएं अपने अपने घर वापस चली गईं। रात में जोरों की वर्षा हुई। रात भर भयानक बारिश होती रही। अगले दिन सुबह भी बारिश रुकी नहीं और पूरे दिन जोर शोर से वर्षा होती रही। महिलाएं अपने घर में खाना बनाते हुए सोच रही थीं कि बेचारा सन्यासी कल शाम से भूखा होगा। भगवान भी निष्ठुर होकर रात से ही वर्षा किए जा रहे हैं। खैर, दोपहर के बाद बारिश थम गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद महिलाएं इकट्ठा हुईं और अपने अपने हाथ में भोजन की थाली लेकर नदी की ओर जाने लगी। रास्ते में उनको केवट आता हुआ दिखाई दिया। महिलाओं ने उसे रोका और बोली, जहां भी जा रहे हो केवट भैया, बाद में जाना, पहले हम सभी को यमुना पार करा दो, वहां सन्यासी कल से भूखा बैठा होगा। उनकी बात सुनकर केवट ने उत्तर दिया, कल रात की बारिश इतनी जोर की थी कि नाव ही टूट गई। मैं तो खुद मदद के लिए नंद बाबा के पास जा रहा हूं। इतना कहकर वह आगे चला गया। अब तो महिलाएं ठगी सी खड़ी रह गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब एक महिला ने सुझाव दिया कि नंद बाबा के पास ही चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। सारी महिलाएं नंद जी के घर पहुंची तो वहां गांव के बहुत सारे लोग पहले से ही जमा थे। ज्यादातर रात की बारिश से हुए नुकसान के विषय में ही बात कर रहे थे। केवट भी एक ओर बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन महिलाओं ने अपने हाथ में पकड़ी भोजन की थाली सहित आगे बढ़ना शुरू कर दिया और नंद जी के सामने पहुंच गईं। नंद ने उन्हें हैरानी से देखा। तब उनमें से एक महिला ने उन्हें अपनी समस्या कहकर सुनाई। नंद ने केवट की ओर देखा। केवट ने भी नाव टूट जाने की बात बताई तो नंद ने कहा, नई नाव का खर्च हम उठाएंगे, अब कहो। केवट भी अब तक महिलाओं की समस्या को समझ चुका था, इसलिए उसने निराशा जाहिर करते हुए नंद बाबा को बताया कि नंद महाराज, नई नाव बनने में भी 2 रोज तो लग ही जाते हैं। आज ही यमुना पार जाना तो संभव नहीं होगा। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वहीं पास में कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। अब तक उन्होंने भी सबकी बात सुन ली थी। वे भीड़ में आगे आए और बोले, मैं बताऊं इस समस्या का उपाय। कान्हा, तुम अपने मित्रों के साथ जाकर खेलो, यहां पर बच्चों का काम नहीं है। नंद जी ने उनको समझाते हुए जाने को कहा। कृष्ण वापस अपने मित्रों की ओर बढ़ गए, लेकिन उन्होंने भोजन की थाली लिए उन महिलाओं को एक बार मुस्कुराकर ऐसे देखा मानो कह रहे हो कि आकर उपाय पूछ लो। और जब कुछ भी नहीं सूझा तब एक महिला ने बाकियों से कहा, चल रही, कान्हा से ही पूछ लेते हैं, क्या पता बालक के मुंह से भगवान की वाणी निकल जाए और हमारा काम हो जाए। महिलाएं कृष्ण के पास आईं और उनसे पूछा तो कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, जाकर यमुना से कहना कि हे यमुना मैया, अगर तुम्हारे उस पार बैठा सन्यासी अपने जीवन में कभी भोजन न किया हो, कभी भी कुछ भी ना खाया हो, तो हे यमुना मैया, उस पार जाने का रास्ता दे दो। कृष्ण के इस सुझाव पर महिलाएं पहले तो हंसी, फिर सोच में पड़ी। उन्होंने आपस में बात करी और इस नतीजे पर पहुंची कि जब कोई अन्य उपाय नहीं है तो फिर कान्हा का उपाय आजमाने में कुछ जाता नहीं है, क्या पता रास्ता मिल जाए। और इस तरह वे सभी अपने हाथों में भोजन की थाली लेकर यमुना के तट पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यमुना बहुत ही खतरनाक उफान पर है, ऐसे उफान पर कि नाव भी पलट जाए। खैर, उन्होंने भोजन की थाली एक ओर रखी और हाथ जोड़कर एक साथ बोली, हे यमुना मैया, अगर तुम्हारे उस पार बैठा सन्यासी जन्म का भूखा हो, अपने जीवन में कभी कुछ भी न खाया पिया हो, तो हे यमुना मैया, उस पार जाने का रास्ता दे दो। और उसी क्षण यमुना बीच से विभाजित हो गई। उफनती लहरों के बीच से बना रास्ता देखकर वे सारी महिलाएं सकते में आ गईं। लेकिन तभी उनको सन्यासी का ख्याल आया जो कल से भूखा बैठा था। उन्होंने जल्दी से भोजन की थाली उठाई
और यमुना के बीच से बने हुए मार्ग से होते हुए उस पार दौड़ी। कुछ ही समय में वे उस पार थी। सभी कृष्ण के चमत्कार पर गर्वित हो रही थी कि उनके गांव में कृष्ण जैसा बालक है। वे सभी जल्दी जल्दी सन्यासी के पास पहुंची। वह ध्यान मग्न एक पेड़ की छांव में बैठे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि बारिश में वे भी भीग गए हैं। एक महिला ने उन्हें आदर सहित पुकारा तो सन्यासी ने अपनी आंखें खोली। महिलाओं ने उन्हें बताया कि वे उनके लिए भोजन और जल लाई हैं। सन्यासी ने उन्हें प्रणाम किया और भोजन के लिए तैयार होकर बैठ गया। सन्यासी उनके द्वारा लाए गए सारे भोजन को खा लिया। महिलाएं बड़ी ही प्रसन्नता से उसे भोजन करता हुआ देख रही थी। जब सन्यासी ने भोजन कर लिया तब महिलाओं ने उनसे जाने की आज्ञा ली और यमुना की ओर चली। लेकिन उन्होंने देखा कि यमुना तो पुनः उसी उफान पर बह रही थी। तब उनको याद आया कि उन्होंने तो यमुना से पार आने का मार्ग मांगा था, न कि वापस जाने का। अतः उनके पार करने के बाद यमुना यथावत अपनी गति से बहने लगी। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। क्या यमुना से फिर कहें कि यह सन्यासी जो पेड़ के नीचे बैठा है, इसने अपने जीवन में कभी भोजन न किया हो। अब किस मुंह से कहें, क्योंकि अभी तो इसने सारा भोजन कर लिया, 10 लोगों के बराबर का भोजन अकेले कर लिया। ये भी कहने का मौका नहीं दिया कि और ले लीजिए, नहीं, पूरा का पूरा खा गया। अब क्या करें। वे आपस में फुसफुसाहट कर रही थी। तभी सन्यासी ने दूर से ही पूछा, माताओं, आप कुछ समस्या में दिख रही हैं, क्या हुआ। एक महिला ने बताया, महाराज, हम आने की चाबी तो लेकर आए थे, लेकिन आपके भोजन की चिंता इतनी थी कि जाने की चाबी लाना भूल गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उनकी बात पर सन्यासी भी कृष्ण की ही तरह मुस्कुराया और बोला, माता, ताला यदि वही है तो उसी चाबी से पुनः खुलेगा जिससे आप आई थी। नहीं सन्यासी महाराज, आप समझ नहीं रहे। हमारे गांव में एक बहुत दुष्ट बालक है कृष्ण। उसी ने हंसी के लिए हमें केवल आने की चाबी दी और अब वो वहां उस पार बैठकर हम पर हंस रहा होगा। आप उसे नहीं जानते। उसे हमें सताने में बहुत मजा आता है। सन्यासी ने पुनः अपनी बात पर जोर दिया, अगर ताला वही है तो जो चाबी आने का ताला खोल सकती है वही चाबी जाने का भी ताला खोल सकती है। आप एक बार चाबी का प्रयोग करके तो देखें। अब महिलाओं के पास उसी उपाय को पुनः करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग शेष नहीं था। उन्होंने अपने अपने हाथ जोड़े और कांपते हुए स्वर में बोली, हे यमुना मैया, यह जो सन्यासी आपके तट पर बैठा है, अगर यह जन्म से कुछ भी ना खाया हो, अगर इसने अपने जीवन में कभी भोजन न किया हो, तो हे यमुना मैया, उस पार जाने का रास्ता दे दो। और फिर उसी क्षण एक बार फिर से यमुना बीच से 2 फाड़ हो गई। जितना बड़ा चमत्कार आते हुए हुआ था, यह तो उससे भी बड़ा चमत्कार था। महिलाओं की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। वे सभी वहां से भागी और यमुना पार करके सीधे कृष्ण के पास पहुंची और उलाहना वाले स्वर में बोली, तूने क्या किया रे कान्हा, और तूने जो किया वह तो कुछ भी नहीं। उस सन्यासी ने क्या किया, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम सभी बहुत डर गई हैं। फिर कृष्ण को उन्होंने यमुना के पार जो हुआ था वह सब बताया और फिर पूछा। जाते समय तो बात फिर भी समझ में आई कि हो सकता है सन्यासी ने कभी भोजन ना किया हो, लेकिन जब उसने सारा खाना खा लिया और वो भी इतना सारा जितना एक इंसान मुश्किल से खा पाए, तो भी यमुना ने रास्ता कैसे दिया। किसने किया ये चमत्कार, तूने किया या उस पार बैठे सन्यासी ने किया। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यमुना ने मार्ग दिया, वो भी 2 बार, क्योंकि दोनों ही बार आपने यमुना से जो कहा वह सच था। सन्यासी वह है जिसने संसार ही त्याग दिया, जिसने गृहस्थ जीवन से सन्यास ले लिया। अब वह साधक है, सन्यासी है। और सन्यासी वही है जो न कभी खाता है, न पीता है, न जगता है, न सोता है। सन्यासी तो वह है जो अपने शरीर से अलग हो गया। जब वह भोजन नहीं पाया था तब क्या वह चिंतित दिख रहा था। महिलाओं ने इनकार में सिर हिलाया। कृष्ण आगे बोले, इसी प्रकार से वह देख रहा था कि उसके शरीर को भोजन नहीं मिला, और जब आप भोजन लेकर पहुंची तो वह प्रसन्न भी ना हुआ, क्योंकि वह अब इन सब से ऊपर उठ चुका है। जब वह भोजन कर रहा था तब जिस प्रकार से आप उसे भोजन करते हुए देख रही थी, ठीक उसी प्रकार से वह भी स्वयं अपने शरीर को ही भोजन करता हुआ देख रहा था। और यही कारण है कि यमुना ने रास्ता दिया, क्योंकि भोजन तो शरीर ने किया, सन्यासी तो जन्मों का भूखा है। इस भूख ने ही तो उसे सन्यास के मार्ग पर प्रशस्त किया, उसे गृहस्थ और शरीर के बंधन से मुक्त किया। तो दोस्तों, यह धार्मिक कथा आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने सुझाव मेरे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।